जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर लिए होंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये हैंड रिटन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर वहाँ मिल जाती है। और उस जो टेलीग्राम है उसका लिंक हमारे इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें दे दिए जाते हैं डेली के। और वहाँ पर रात 8 बजे ये जुड़ना ना भूलें आप सभी। रात 8 बजे वहाँ डेली प्रैक्टिस सेट का क्विज होता है। जैसे आज 16 हो रहा है तो आज रात में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का वहाँ पर क्विज होगा। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में मवेशियों के संबंध में डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व झारखंड में सोहराय पर्व मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा? संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, रोहिणी ये भी झारखंड का ही है। खेत में बीज बोने का त्योहार, जब जिस समय खेत में बीज बोया जाता है उस समय ये त्यौहार होता है रोहिणी। झारखंड के अन्य त्यौहार जैसे जावा, ये अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाई जाती हैं। जावा त्यौहार झारखंड का ही है। सरहुल जो कि बसंत के आगमन पर होता है। और वंदना, इसके अलावा टूसू, फगुआ, भाई भीख, जानी शिकार और चांडी पर्व ये कहाँ का है? झारखंड का है। अच्छा, कर्नाटक का देखते हैं तो हम्पी उत्सव कर्नाटक का। कैलपोत हो गए, हुथरी हो गए, गोम्बे हब्बा हो गए और कंबाला डांस, जिसे इसमें कौन से जानवर का होता है? तो ये भैंसा दौर इसे कहा जाता है। और वैरा मुंडा, इसके अलावा जो पंटा धमल ये होते हैं, ये उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये कर्नाटक में ही मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मनाया जाता है? तो कर्नाटक में ही मैसूर दशहरा 10 दिनों का होता है। कर्नाटक का जो न्यू ईयर होता है उसे क्या कहते हैं? उगादि कहा जाता है। कर्नाटक में ही एक उत्सव होता है महामस्तकाभिषेक। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना सन 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और किस मंत्रालय के अधीन आता है? कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसका जो एक है कला क्षेत्र फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब? 1936 में। कहाँ पर? चेन्नई में। किसके द्वारा? रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा किया गया। ठीक है। नृत्य भारतीय कथक अकादमी ये कहाँ पर है? पुणे में है। 1947 में इसकी स्थापना हुई है। रोहिणी भाटे ने इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट है कदम्ब नृत्य केंद्र, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। 1967 में इसका स्थापना हुआ है। कुमुदनी लाखिया। अब आपसे पूछा जाए कुमुदनी लाखिया का संबंध किससे है? तो कथक से है। यमुनी स्कूल ऑफ डांस, इसकी स्थापना 1990 में नई दिल्ली में यमुनी कृष्णमूर्ति के द्वारा की गई थी। और यमुनी कृष्णमूर्ति की एक पुस्तक आती है अ फैशन फॉर डांस, इसके यमुनी कृष्णमूर्ति की हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र के किस संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ था? तो जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से? पंजाब घराने से था। ठीक है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। इसे पद्म भूषण 2002 में और पद्म श्री जो है ये 1988 ईस्वी में मिला था। ठीक है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाले तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन है। अच्छा, रामदास पलसुले, इसका संबंध भी तबला से है। भरत कामत तबला से है। और मिलिंद दामते, इसका संबंध है बांसुरी से। अन्य तबला वादक और देखते हैं तो ये है कौन से जिसमें महाराज शब्द आ जाए? तो समता प्रसाद महाराज, इसे गुदई महाराज भी कहते हैं। किशन महाराज हो गए। इसके अलावा घोष और बोस आ जाए तो नयन घोष और शंकर घोष का संबंध तबला से है। इसके अलावा तलविंद सिंह और रविंद्र यावागल हो गए, संदीप दास हो गए, इस सब का संबंध किससे है? तबला से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का जुड़वा शहर कौन से? तो जुड़वा शहर अहमदाबाद और गांधीनगर को कहते हैं। कर्नाटक का हुबली और धारवाल को कहते हैं। कटक और भुवनेश्वर ये जुड़वा शहर है। कर्नाटक और हैदराबाद और सिकंदराबाद ये जुड़वा शहर है। नोएडा और दिल्ली जुड़वा शहर है। विजयवाड़ा और अमरावती ये जुड़वा शहर है। कोच्चि और एर्नाकुलम ये दो जुड़वा बहन है। जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जुड़वा बहन है। आपको बताना जलपाईगुड़ी किस राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में एक एक स्थिति नहीं है तो ऑलराउंडर स्थिति नहीं होते, ये ऑलराउंडर दूसरे खेल से संबंधित है। अच्छा, बास्केटबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। स्थिति भी कितने होते हैं? 5 स्थिति होते हैं। कौन से? पॉइंट गार्ड हो गए, शूटिंग गार्ड हो गए, स्मॉल फॉरवर्ड हो गए, पावर फॉरवर्ड हो गए और सेंटर हो गए। ये 5 पॉइंट होते हैं, ऑलराउंडर नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें मैदान की माप 28 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ी होती है। बास्केट की जो ऊंचाई होती है 3.05 मीटर होती है। और बास्केट का जो व्यास होता है, ये बास्केट जिसमें गेंद को डाला जाता है ऊपर पे लगा रहता है, इसमें जो इसका व्यास होता है ये कितना होता है? तो ये व्यास होता है 46 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इस बास्केटबॉल में अधिकतम अंक कितने? 4 और न्यूनतम अंक कितने दिए जाते हैं? 1 दिए जाते हैं। बास्केटबॉल जो ओलंपिक में शामिल कब हुए? 1904 में शामिल हुए। महिला बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में हुई थी।
नेक्स्ट है लिबोरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर? 6 प्लेयर। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। अच्छा, लिबोरे के अलावा और कौन कौन सी शब्दावली हैं? तो पेनेट्रेशन हो गए, बूस्टर हो गए, डिंक हो गए, स्पाइकर्स हो गए, साइड आर्म हो गए। ये किसे हैं? वॉलीबॉल से संबंधित हैं। अच्छा, इसके ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1964 में शामिल किया गया। इसके जनक यानी वॉलीबॉल के जनक जी मॉर्सन को। वॉलीबॉल नेपाल और श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। नेट की जो ऊंचाई होती है वॉलीबॉल में कितनी होती है? पुरुष के लिए 2.43 मीटर और महिला के लिए 2.24 मीटर होती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना ये कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1974 में। इसके जस्ट 4 साल बाद भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई 1951 ईस्वी में। ठीक है। इसमें जो मैदान की माप होती है, वॉलीबॉल के मैदान की माप 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होती है। एक होता है बीच वॉलीबॉल, उसकी मैदान की लंबाई अलग होती है, 16 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा होते हैं, और ये इसे ओलंपिक में 1996 में शामिल किया गया था, और इसे क्या 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण की पुस्तक है द गाइड। इसकी आर के नारायण की। वेटिंग फॉर अ महात्मा ये किसकी है? आर के नारायण की है। टॉक टॉकेटिव मैन ये भी किसकी हैं? आर के नारायण की हैं। स्वामी एंड फ्रेंड, मालगुडी डेज ये बहुत पूछा जाता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण है। द वर्ल्ड ऑफ नागराज उसी की पुस्तक है। द इंग्लिश टीचर और द डार्क रूम ये आर के नारायण की पुस्तक है। अच्छा, अ फाइन बैलेंस ये किसकी है? रोहिंटन मिस्त्री की ये पुस्तक है। अच्छा, इसी में आता है विक्रम चंद्रा की एक पुस्तक, कौन नाम बताइए? तो ये है स्केर्ड गेम्स है। शशि थरूर एसएससी का फेमस राइटर शशि थरूर की पुस्तक हाल फिलहाल का केरला गॉड्स ऑन कंट्री ये किसका है? शशि थरूर का। वाई आई एम अ हिंदू, अम्बेडकर अ लाइफ, द ग्रेट इंडियन नोवेल, शो बिजनेस, बुकलेस इन बगदाद, पैक इंडिका और रोइट ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक उच्चतम न्यायालय के बारे में है। सही। इसे द्वितीय अपीलीय हाईकोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं, क्योंकि पहला में आता है सुप्रीम कोर्ट, द्वितीय में आता है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। सही है, क्यों? इसकी नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के जज का जो उम्र कितनी वर्ष? 65 वर्ष मैक्सिमम उम्र। ठीक है। और ये आर्टिकल 214 में ये लिखा हुआ है क्या? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो आपको कमेंट में ये बताना है या सोचना है, सिर्फ बताना नहीं है, सोचना है सिर्फ कमेंट में कि प्रत्येक जो राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, तो कितने उच्च न्यायालय हैं? आपको सिर्फ ये सोचना है। 28 तो है, लेकिन क्या उच्च न्यायालय 28 है? तो बोलेंगे नहीं, 28 उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है। तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हैं। और तो फिर 28 उधर हो गए, तो किसी ना किसी मिलाना पड़ेगा ना। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? असम आ जाते हैं, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं। अच्छा, इन सब का खंडपीठ बना हुआ। नागालैंड का खंडपीठ कहाँ पर है? कोहिमा में है, 1972 में इसका स्थापना। मिजोरम का आइजोल में 1990 में स्थापना हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश का खंडपीठ ईटानगर में 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था। असम हाईकोर्ट का स्थापना 1948 में हुआ था। ठीक है। पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो देश का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। कब? 1 जुलाई 1962 को इसका स्थापना हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत ही पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में तो है ही कलकत्ता। अंडमान निकोबार समूह किस में आ जाते हैं? कलकत्ता में ही आ जाते हैं। दूसरा हाई कोर्ट देश का दूसरा, पहला तो कलकत्ता हो गया, दूसरा हो गया मुंबई। कौन सा? बम्बई हो गया। कब? 14 अगस्त 1862 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। तीसरा हाईकोर्ट 15 अगस्त 1862 को, एक दिन बाद ही मद्रास में। ठीक है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866 ईस्वी में। इसके 100 वर्षों बाद दिल्ली हाईकोर्ट का स्थापना 1966 में हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो उच्चतम न्यायालय का प्रावधान आर्टिकल 241 में। आर्टिकल 240 में है, यूटी के लिए यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश उसके लिए विनियमन शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रासरण के बारे में दिया हुआ है। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसके परामर्श से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था। तो कौन बना था? तो ये जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण बनाया था। बहुत अच्छे नेता थे ये।
अच्छा, अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष नरेंद्र देव को बनाया गया था। जयप्रकाश नारायण ने कौन से नारा दिए थे? संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। ठीक है, इसी के चलते 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ठीक है, इसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को 1965 में मिला है। ठीक है, अच्छा, जो तृतीय आपातकाल हुआ था ये कब लागू हुआ था? तृतीय राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को लागू हुआ था। कितने दिन के लिए? 21 महीने के लिए लगाया गया था। और जब 1977 में ये खत्म समाप्त हुआ तो जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस सरकार को क्या कर दिया? गिरा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू। बीपीएससी में पूछा गया था तीसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? देखिए, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था लिनलिथगो, और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो लिनलिथगो ने कहा कि भारतीय हमारे साथ हैं, लेकिन ये पहले विश्व युद्ध में भारतीयों को चूना लगा चुका था, इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में सीधा था, मतलब सीधा 1929 में क्या हम लोगों ने मांग की थी, यानी कि हम लोगों को पूर्णतः आज़ाद, पूर्ण स्वराज चाहिए। हम लोगों ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में मांगा था। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज अब डायरेक्ट यानी आज़ादी चाहिए हम लोगों को। तो ये लिनलिथ को बोल दिया इंडिया हमारे साथ है, इसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, ये विनोबा भावे पहले इसके सत्याग्रही थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन जानते हैं 1942 में भारत स्थापना या भारत आया था। ठीक है, विनोबा भावे ये पवनार आश्रम से जुड़े हैं, और यहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरू हुआ था। यहीं पर दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, इसी आंदोलन में, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन में। ठीक है, इसका विद्रोह यानी कि जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह किसने किसने किया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विद्रोह किया था। किसका विद्रोह? यानी कि अगस्त प्रस्ताव का विद्रोह किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा कहाँ पारित हुआ था? वर्धा में पारित हुआ था। पुनः इसे मुंबई में पारित किया गया था। ठीक है, ये कब पारित हुआ था? ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को। कहीं कहीं 9 अगस्त भी माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। एसएससी इसे 8 अगस्त ही मानती है। ठीक है, ये ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में हुआ था। ऑपरेशन जीरो इसी के द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाया गया था, जिसके द्वारा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी ने इसी में नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। नेहरू ने कहा था आराम हराम है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के था। ठीक है, भूमिगत रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया के द्वारा चलाया गया था। इसी आंदोलन में जेल से भागा था कौन? जेपी नारायण ने, और उसके बाद जयप्रकाश ने उसके बाद आज़ाद दस्त की स्थापना किया था, फॉर्मेट किया था। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसे द्वितीय आंदोलन किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अवज्ञा और प्रतिरोध महिला मंत्री कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना। तो बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में नाना पाटिल और वाई चौहान, मिदनापुर में तमलुक, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा या अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए और दूसरे पूर्णिमा को, एक मंथ में 2 पूर्णिमा और दूसरे पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। दो ग्रहों जिसके उपग्रह नहीं है, कौन कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, दोनों के 0 0 उपग्रह। पृथ्वी के कितने? एक है। मंगल के 2, फोमोस और डिवोस हैं। ठीक है, डिमोस है। बृहस्पति के कितने? 95 उपग्रह हैं, जिसमें से कि गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। इसके अलावा यूरोपा और कैलिस्टो ये भी बृहस्पति का उपग्रह है। इसके 4 बड़े उपग्रह जिसकी खोज गैलीलियो ने किया था, इसीलिए उसको गैलीलियन कहा जाता है, 4 बड़े उपग्रह को। ठीक है, शनि के कितने उपग्रह? 146 उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और टेथिस भी किसका है? शनि का ही उपग्रह है। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिनका घना वायुमंडल है अपना खुद का। अच्छा, इसके शनि के बाद आता है अरुण ग्रह, इसके कितने? 27 उपग्रह हैं। टाइटेनियम, टाइटन पूछे तो शनि, टाइटेनियम अरुण ग्रह का, और ओबेरॉन ये भी किसका है? अरुण का है। वरुण के 14 उपग्रह हैं, और ट्राइटन किसका उपग्रह है? वरुण का ही उपग्रह है। ठीक है, सुमेलित करना है। सबसे बड़ा जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वाभन भी शुक्र को ही कहते हैं। सांझ भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अच्छा, जो चंद्रमा होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सेनेलोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का जो है पृथ्वी से दूरी कितना किलोमीटर है? 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता है? तो 59% दिखता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी के निकट होते हैं तो उसे उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो तो उसे अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। अच्छा, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट रहता है तो ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा चमकता है तो उसे सुपर मून कहा जाता है।
अगर पृथ्वी जो है सूर्य के निकट आ जाता है, वहाँ चंद्रमा के बारे में क्या, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी जब सूर्य के निकट आ जाता है तो उसे अपसौर कहते हैं, सॉरी उपसौर कहा जाता है, पेरीहेलियन कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है? 3 जनवरी को सबसे नज़दीक आता है। कितना नज़दीक? तो 147 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य से दूर जाता है तो उसे अपसौर कहते हैं, यानी एपीहेलियन कहते हैं। ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है। कितना दूर रहता है? तो 152 मिलियन किलोमीटर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर आधारित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित हैं जल, जिप्सम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। कब? 1907 में। और भी कंपनियां जैसे एनटीपीसी का स्थापना 1975 में, गेल कंपनी का स्थापना 1984 में, आईओसीएल का स्थापना 1959 में, आईओआईएल की स्थापना 1959 में ही हुआ था, ओएनजीसी का स्थापना 1956 में, सेल की स्थापना 1954 में, हेल की स्थापना 1940 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आज पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ा गया है, ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल, ये फसल लिखा हुआ है, ठीक है, एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो नकदी फसल जो होते हैं उसे बागवानी खेती भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से बागवानी खेती होती है? चाय हो गए, कॉफ़ी हो गए, रबर हो गए, तंबाकू हो गए, तिलहन हो गए, गन्ना हो गए, मूंगफली हो गए, कपास हो गई, सब के सब बागवानी खेती है। अच्छा, ट्रक फार्मिंग, ये क्या होते हैं? फल और फूल को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। निर्वाह कृषि क्या होते हैं? जो अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग किया जाए, जैसे आप सब और हम सब बगल में सब्जी उब्जी लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं, बेचने के उद्देश्य से नहीं, तो उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एन से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 2008 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अच्छा, एक इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था भीम ऐप। कौन सा? भीम ऐप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस ऑफ फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। 30 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुआ था। यूपीआई, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2016 को। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। इसको भारत तो इसका अनावरण किया, यानी भारत में तो ये हुआ ही है इसका विकास। और इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल है, ठीक है। एनएफसी नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। बीबीपीएस क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम होते हैं। अच्छा, पेमेंट के स्थापना अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा किया गया था। ये हेडक्वार्टर इसका नोएडा में। फोन पे, ये दिसंबर 2015 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरुआत कब हुई थी? तो जून 2014 में नमामि गंगे की शुरुआत हुई थी। अच्छा, गंगा एक्शन प्लान ये कब आया था? 1986 में आया था। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। उस समय पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह थे, ठीक है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोमीटर काम करता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है? द्रव का घनत्व या गुरुत्व मापता है। पनडुब्बी भी उत्प्लावकता के सिद्धांत पर, और लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता मापता है, ये भी उसी सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते क्या कहलाते हैं? उसको अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। अच्छा, अम्ल क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी अम्ल और एक होता है हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला रहता है, जैसे H2SO4, इसमें ऑक्सीजन है। NHNO3, इसमें भी ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ, इसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। हाइड्रा अम्ल जिसमें कि हाइड्रोजन के साथ अन्य तत्व रहते हैं, यानी ऑक्सीजन नहीं रहता, अन्य तत्व, जैसे HCl हो गए, हाइड्रा अम्ल हो गए, HBr हो गए, तो ये सब क्या है? हाइड्रा अम्ल है। अम्ल क्या हो? इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इसका पीएच मान 0 से लेकर के, एक स्केल होता है पीएच स्केल जिसका खुद सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, उसमें 0 से 14 तक नामित रहता है, और बीच में 7। तो 7 से कम और 0 से लेकर के 7 से कम तक इसका पीएच मान होता है। और 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह उदासीन हो जाएगा, ठीक है। लिटमस क्या करता है? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोजन अम्ल। कौन सा? हमारे अमाशय में हाइड्रोजन अम्ल है। इसका पीएच 1.5 के लगभग होता है, और ये अमाशय में होता है, ठीक है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल दिया जाता है, ठीक है। मिलान करें, हृदय क्या होता है? क्या हृदय पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है? जी हाँ, हृदय पंप की तरह कार्य करने वाला अंग है। धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियाँ जो शुद्ध रक्त होते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करता है धमनियाँ। और ये कहाँ करता है? हार्ट से, यानी कि हृदय से ऑर्गन यानी अंग की ओर करता है, ठीक है, अन्य अंगों की ओर। अच्छा, शिराएँ क्या करते हैं? ये अशुद्ध रक्त को, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है,
धमनी तो शुद्ध रक्त को, लेकिन फुफ्फुस धमनी बोलेगा तो ये अशुद्ध रक्त को बहाता है, और अगर फुफ्फुस शिरा बोलेगा तो ये शुद्ध रक्त को बहाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 किस देश में आयोजित होगा? ये सऊदी अरब में। कहाँ होगा? सऊदी अरब में आयोजित होगा। अच्छा, सऊदी अरब में ही 22वें एशियन गेम्स भी होगा 2034 में। अच्छा, 2026 में कहाँ होगा एशियन गेम्स? जापान में। 2030 में कहाँ होगा? कतर में। और 2034 में कहाँ होगा? सऊदी अरब में होगा। 15वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 में जो होगा वह कहाँ होगा? भारत और बांग्लादेश में होगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर? इंडिया में। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा इंडिया और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा। कितने गोल्ड के साथ? 68 गोल्ड के साथ। टोटल इन्होंने कितने मेडल जीते? 121 मेडल। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा 54 गोल्ड के साथ, और तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा 48 जो है गोल्ड के साथ। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय जो खेल था इसका शुभंकर क्या था? तो मौली शुभंकर आदर्शवाद संकल्प से शिखर तक। और थीम क्या थी? ग्रीन गेम्स। मसाल क्या था? तेजस्विनी। आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ये तो 38वें था। 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? मेघालय में 2026 में होगा। ठीक है, पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल ये 1985 में न्यू दिल्ली में हुआ था। ये ओलंपिक फॉर्मेट में हुआ था। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय खेल है ये 1985 में पहली बार आधुनिक रूप से। लेकिन अगर पूछा जाए पहले भी ये हुआ, हाँ, तो 1924 ईस्वी में इसे इंडियन ओलंपिक गेम्स के तहत लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1940 में इंडियन गेम्स की नेशनल गेम्स की स्थापना हुई, और स्वतंत्र भारत के पहले 1948 में हुआ था राष्ट्रीय खेल। ठीक है, लेकिन आधुनिक रूप से पूछे तो आधुनिक रूप से 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। कौन है? पंकज मिश्रा है। अच्छा, अरुंधति रॉय की एक पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी, ये किसकी? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। दिया सलाई किसकी पुस्तक है? कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है दिया सलाई। द न्यू आइकॉन ये सावरकर पे ये किताब है, अरुण गौरी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लाइफ ऑन मार्स ये नवनीत गोखले की पुस्तक है। वाई भारत मैटर्स ये किसकी पुस्तक है? जयशंकर, एस जयशंकर की पुस्तक है। रतन टाटा अलाइव थॉमस मैथ्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार निश्चित आएगा ये किसी न किसी शिफ्ट में। रतन टाटा अलाइव, क्योंकि हाल ही में रतन टाटा का निधन हुआ, उससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और स्टम्प्ड ये किसकी पुस्तक है? सैयद किरमानी की है। ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक की पुस्तक है। विटनेस ये किसकी पुस्तक है? साक्षी मलिक की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पेत्रोदा की पुस्तक है। LEO ये किसकी पुस्तक, यानी कि द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीएसके ये किसकी पुस्तक है? PS रमन की पुस्तक है। अब सर के द्वारा दिया गया HW ये था कि स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। और अब हमारे तरफ से दिया गया HW यानी ज्ञानदात्री क्लासेस की तरफ से, बोकारो कोयला खंड जो है वह किस राज्य में स्थित है? क्या बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में है? ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और एक बात दोस्त की जितने भी प्रैक्टिस सीट होते हैं सभी का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, और वहाँ पर डेली रात के 8 बजे इस प्रैक्टिस सेट का क्विज भी होता है। ठीक है, तो आप जुड़ना ना भूलें, लिंक इस वीडियो के कमेंट में दिया हुआ है, तो जल्दी जाइए और जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।